छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कल खूब हंगामा और आगजनी हुई। गरियाबंद, बैतूल और उज्जैन में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े सांप्रदायिक तनाव का कारण बने। इन तीन जिलों में भड़काने वाली कार्रवाइयों के पीछे कौन है वो लोग जिन्होंने अशांति पैदा की और पुलिस ने कैसे इसका किया पर्दाफाश, इस रिपोर्ट में जानिए। आग से धधकते हुए घर, आगजनी के बाद राख हुई गाड़ियां, टूटा सामान, बिखरी चूड़ियां, सब अस्त व्यस्त। तस्वीरें गरियाबंद के दुधकैया गांव की हैं। गांव में दो समुदायों में पुराने मसले को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा, हिंसक हुआ और देखते ही देखते दो पक्षों के विवाद में 10 घर आग के हवाले कर दिए गए। बवाल के दौरान लोगों के सामने जो आया, उन्होंने उसे तबाह कर दिया। घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, कुछ नहीं बख्शा। मामला संभालने पुलिस आई तो उन पर भी पथराव किया गया। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद इलाका छावनी में तब्दील हो गया। विस्तार न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा था। दो समुदाय के बीच में जहां पर झड़प हुई थी राजिम के दुधकैया गांव पे, वहीं पर विस्तार न्यूज़ पहुंच चुका है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे फोर्स जो है वो तैनात है और सभी गांवों को, सभी घरों पे लोगों को कहा गया है कि वो घरों पर ही रहें, अंदर रहें और पूरी तरीके से गाँव को खाली करवाया गया है। और खून के भी निशान जो है वो नज़र आ रहे होंगे और जो है वो गेट इसका जो है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। ब्लैक बॉटल, चूड़ियाँ, यहाँ पर जो सामग्री दिखी वो पूरी तरीके से टूटी फूटी स्थिति में जो आपको दिखाई देगी। और ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से आग के हवाले कर दी गई है और स्थिति सामान्य है। और जो आरोपी थे वो 3 आरोपी आरिफ और उसके अन्य 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शांति से बातचीत करने की पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनने के बाद अंततः इस तरह से फोर्स जो है पूरी मोर्चे के मूड में आ गई है। अभी पूरे बल जो है तैनात है। तस्वीरें देख आप समझ गए होंगे कि देर रात यहाँ कैसा बवाल मचा होगा। लेकिन ये विवाद अचानक नहीं भड़का था। इसके तार 2024 से जुड़े हुए हैं। अप्रैल 2024 में धर्म विशेष के एक लड़के ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की थी। इस घटना का विरोध करते हुए दूसरे समुदाय के लोगों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले आरोपी आरिफ जेल से छूटकर बाहर आया। अपने 2 सहयोगियों के साथ फिर उन लोगों को धमकाया जिसने उसकी शिकायत की थी। विवाद बढ़ा और फिर जो कुछ हुआ वो किसी से नहीं छिपा है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट करने वाले विशेष समुदाय के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत जरूर है, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्य दरवाजा था एक संप्रदाय के घर का। यहाँ के जितने भी राड है, सारे राड निकले हुए हैं और यही राड उन उपद्रवियों के हाथ में थे। एक एक सामान बिखरा हुआ है, घर के दरवाजे तक तोड़ दिए गए हैं। और आगे देखिए कि ये बाइक है, इस घर में बाइक भी रखा हुआ था जिसे भी आग के हवाले कर दिया गया। करीब 10 से 12 घर यहाँ पे थे और सभी घरों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो किसी तरह से काबू पाने के बाद जो है पुलिस भारी संख्या में पहुँची थी और पुलिस बल जो है पहुँचने के बाद उन्हें सुरक्षित ठिकानों में ले गई। लेकिन उनके जो छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी खूब बवाल मचा है। उज्जैन में ट्रेन में छेड़खानी के बाद गुजरात के एक परिवार से जमकर मारपीट की गई। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं बैतूल के दामजीपुरा गांव में गाय से अप्राकृतिक कृत्य की घटना सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। इस दौरान 2 दुकानों में आग लगा दी गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। अब पुलिस ने मोर्चा संभाला है। कुल मिलाकर हर जगह माहौल बिगाड़ा जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चाहते हैं कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिक तनाव पनपना और उसके बाद आगजनी और इस कदर हिंसा होना बहुत चिंता की बात है। पुलिस को उपद्रव फैलाने वाली ताकतों से सख्ती से निपटना होगा, तभी प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली कायम रह पाएगी।